हमारे शरीर का सबसे बड़ा हथियार हमारा दिल है। अगर ये मजबूत हो गया तो दुनिया कांपेगी आपसे। बात की गहराई में जाते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपको एक प्रूफ देता हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं, हमारा शरीर कितना मर्जी तगड़ा हो और जब हमारे सामने कोई दुर्घटना घटती है और इस घटना के दौरान हमारा दिल थोड़ा सा भी कांप जाता है तो हमारा शरीर खुद ही डर जाता है और काम करना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी के साथ बीच रास्ते में लड़ाई हो जाती है और सामने वाला आपसे कहीं ज़्यादा ऊंचा और पहलवान है और आपका दिल ये देखकर डर गया तो आपकी आधी से ज़्यादा कार्य क्षमता यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपका पिटना पक्का है। आपने कभी सोचा है पुराने समय के राजा और योद्धा शेर का शिकार कैसे कर लेते थे? क्योंकि उनके अंदर किसी तरह का डर नहीं होता था, उनका दिल मजबूत होता था। वो इसीलिए क्योंकि उस समय योग, मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यही कारण है उस टाइम कोई जिम नहीं होती थी, लेकिन आज सभी जिम में जाकर अपने शरीर को चौड़ा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है दिल से बलवान होना और दिमाग से बलवान होना भी कोई चीज़ होती है। अब बात यहाँ आती है कि कौन सा योग करें, कौन सी वो एक्सरसाइज है जो दिमाग को मजबूत करती है। इसके लिए आपको क्या करना है? सुबह 4 बजे उठना है। सुबह उठने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। सुबह उठकर आपको 30 मिनट निकालने हैं। ये 30 मिनट आपकी ज़िंदगी भर हर स्थिति में साथ देंगे। लेकिन जिम जाने वाले का शरीर तभी धोखा दे जाएगा अगर उसने जिम जाना छोड़ दिया। यह एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई जिसे जिम वाले कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपको 4 बजे उठकर 30 मिनट निकाल कर किसी खुली जगह पर जाना है और वहां जाकर आपको पालथी मारकर बैठना है और जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं उतनी लंबी सांस जोर लगा कर लेनी है और फिर उसे रोक कर रखना है। जितनी देर आप उस सांस को रोक कर रख सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है। आपको ये क्रिया बार बार दोहरानी है। फिर आप देखोगे कि आपका शरीर पूरी तरह लाल और गर्म हो गया है। यहीं से आपकी क्रिया शुरू हो जाएगी। ये काम आपको 10 मिनट तक करना है। उसके बाद आपके पास 20 मिनट रह जाते हैं। 20 मिनट में आपको क्या करना है? उसके बाद 10 मिनट तक आपको ओम का जाप करना है। ओम का भी एक मेडिटेशन होता है, आपको इसके बारे में पता होगा। 10 मिनट तक आपको ओम का जाप करना है। उसके बाद आपके 10 मिनट रहते हैं, उसमें आपको ध्यान लगाना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है या कोई भी चीज़ का उसका ध्यान लगाना है। और एक बात ध्यान रहे, आप कहीं भी बैठे हैं वहाँ पर शोर शराबा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये बात हमेशा ध्यान रहे। ये 30 मिनट आपकी ज़िंदगी भर साथ देंगे और आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं घबराओगे। अक्सर हम ये देखते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में बुरी सिचुएशन देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग कभी ऐसे नहीं घबराते थे। राजाओं योद्धाओं ने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, उन्होंने युद्ध इसी के सहारे जीते हैं। उस समय योद्धा महाराजा जितने भी बड़े महान लोग हुए हैं वो योग और मेडिटेशन ही करते थे। और हाँ, योग और मेडिटेशन करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावर लगती है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप एक दिन शांत जगह पर बैठकर 1 मिनट तक किसी एक चीज़ के बारे में ध्यान लगाकर सोचिए। अगर उस 1 मिनट के बीच में आपके मन में दूसरा विचार आ जाता है तो यहीं से समझ जाइए कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सोचने की शक्ति बहुत कम है, मतलब आपकी ब्रेन पावर बहुत कम है। अब आता है हमारा ब्रह्मचार्य जीवन। अब आपको ब्रह्मचार्य जीवन जीना है। जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मचार्य जीवन शुरू कर दीजिए अपना। अगर आपको ब्रह्मचार्य के बारे में नहीं पता, इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता, तो आप यूट्यूब पर इसको सर्च करके इसके बारे में पता लगा सकते हो। और भी इस तरह की मोटिवेशनल जानकारी और हेल्थ, डाइट, फिटनेस की जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल नवीन सफीदो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद दोस्तों।